गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, सह आचार्य EFM LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र के टॉपिक व्यावसायिक निर्णय प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग, इसके बारे में चर्चा करेंगे। व्यावसायिक निर्णय प्रक्रिया। कुछ प्रबंधक विशेषज्ञों ने प्रबंध प्रक्रिया को 3 चरणों में, कुछ ने 4 चरणों में, कुछ ने 5 चरणों में तथा कुछ अन्य ने इसे 11 चरणों में बांटा है। हम निर्णय प्रक्रिया को सुविधा स्पष्टता की दृष्टि से 7 चरणों में बांट करके इसका अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें पहला चरण है समस्या को पहचानना, दूसरा समस्या का विश्लेषण, तीसरा वैकल्पिक समाधानों का विकास, चौथा वैकल्पिक समाधानों का मूल्यांकन, पांचवा सर्वोत्तम विकल्प का चयन, छठा निर्णय का क्रियान्वयन तथा सातवां प्रतिपुष्टि यौन नियंत्रण। इन विभिन्न चरणों का एक एक करके हम इस प्रकार से विस्तार से व्याख्या विश्लेषण करते हैं, जिनमें सबसे पहला चरण है या प्रक्रिया का पहला जो कदम है वो है नंबर 1, समस्या को पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम। निर्णय प्रक्रिया का प्रथम चरण समस्या को पहचानने से प्रारंभ होता है। प्रबंध के लिए यह आवश्यक है कि वह सर्वप्रथम ये जाने कि समस्या क्या है। समस्या को समझना सरल कार्य नहीं है। प्रारंभ में जो समस्या दिखाई देती है वह वास्तव में समस्या नहीं होकर किसी समस्या की विशेषता हो सकती है। अतः प्रबंधकों के लिए समस्या को सही अर्थों में समझना उसके समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। यदि एक प्रबंधक किसी समस्या को ठीक से समझे बगैर उसके समाधान के उपाय करने लगता है तो वे सभी उपाय उस डॉक्टर की दवाओं की तरह बेकार सिद्ध होंगे जो रोग को जाने बिना दवा प्रारंभ कर देता है। अतः समस्या को समझने के लिए उसके नाजुक घटक, क्रिटिकल जो फैक्टर्स या कंपोनेंट्स हैं, उनका पता लगाना चाहिए। ये नाजुक घटक प्राय प्रबंधक के निर्णय का केंद्र बिंदु होते हैं। दूसरा जो प्रक्रिया का चरण है वो है समस्या का विश्लेषण करना, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। समस्या को सही रूप में पहचानने के बाद उसका विश्लेषण करना चाहिए। ये विश्लेषण समस्या के समाधान में एकत्रित किए गए तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। समस्या का विश्लेषण ये मालूम करने के लिए किया जाता है कि निर्णय किसे लेना है, निर्णय हेतु किन किन व्यक्तियों से परामर्श करना आवश्यक है तथा निर्णय की सूचना किसे देनी है। इन बातों को मालूम करने के लिए समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है और प्रत्येक भाग का विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है। समस्या का विश्लेषण 3 सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है। पहला, निर्णय की भविष्यता, कि समय की उस निर्णय की भविष्यता से तात्पर्य समय की उस अवधि से होता है जिसके लिए निर्णय व्यवसाय को संबंधित कार्रवाई से बांधता है। सामान्यतः जितना लंबा समय हो उतनी उच्च अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। दूसरा है निर्णय का प्रभाव क्षेत्र। इसका तात्पर्य है कि संस्था का कितना क्षेत्र निर्णय से प्रभावित होता है। निर्णय से जितना अधिक क्षेत्र प्रभावित हो, निर्णय उतनी ही ऊंचे अधिकारी द्वारा लिया जाना चाहिए। तीसरा है गुणात्मक विचारों की संख्या। यदि निर्णय लेते समय समस्या के संबंध में अनेक गुणात्मक घटक सामने आते हैं, जैसे संस्था की नीति, उद्देश्य, संगठन संरचना आदि, तो निर्णय उच्च प्रबंधन द्वारा लिए जाने चाहिए। अब निर्णय प्रक्रिया का तीसरा चरण है वैकल्पिक समाधानों का विकास करना, डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। समस्या के विश्लेषण के बाद एक महत्वपूर्ण कदम समस्या के समाधान हेतु वैकल्पिक समाधानों का विकास करना होता है।
सामान्यतः प्रत्येक समस्या के समाधान हेतु एक से अधिक समाधान उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए संस्था के सामने विक्रय बढ़ाने की समस्या हो सकती है। इसके समाधान के लिए वस्तु के मूल्यों में कमी की जा सकती है अथवा वस्तु की किस्म में सुधार किया जा सकता है अथवा अधिक विज्ञापन किया जा सकता है। इसी समस्या के समाधान के लिए पुराने बाज़ारों में अधिक विक्रय किया जा सकता है अथवा नए बाज़ार खोजे जा सकते हैं। किसी समस्या के लिए वैकल्पिक समाधानों का विकास करना प्रबंधकों की योग्यता पर निर्भर करता है। वैकल्पिक समाधानों में से ही श्रेष्ठ विकल्प को चुना जाता है। चौथा चरण है वैकल्पिक समाधानों का मूल्यांकन करना। किसी समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक समाधानों की खोज करने के बाद उन विकल्पों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। विकल्पों का मूल्यांकन उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग, विकल्पों की लागत, विकल्पों की उपयुक्तता, समय, विकल्पों के परिणाम इत्यादि के आधार पर किया जाना चाहिए। वैकल्पिक समाधानों का मूल्यांकन का कार्य एक कठिन कार्य है, अतः यह विशेषज्ञों की सहायता में सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना। पांचवां चरण, किसी समस्या के समाधान के लिए उपलब्ध विभिन्न साधनों का मूल्यांकन करने के बाद उनमें से किसी एक सर्वोत्तम विकल्प का चयन निम्न प्रमापों स्टैंडर्ड्स के आधार पर किया जा सकता है। ये प्रमाप हैं: पहला जोखिम, दूसरा कम प्रयत्न मतलब इकोनॉमी ऑफ एफर्ट्स, तीसरा समयानुकूलता कि श्रेष्ठ विकल्प के चुनाव में समय तत्व का महत्व होता है। अनेक बार प्रबंधकों के पास समय का अभाव होता है, अतः वे ऐसा निर्णय लेते हैं जिसे शीघ्र लागू किया जा सके। इसके विपरीत समय लंबा होने पर अधिक सोच विचार कर निर्णय लिया जा सकता है। चौथा, साधनों की सीमितता, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। वैकल्पिक समाधानों में से किसी एक समाधान का चयन करते समय संस्था को अपने उपलब्ध जो साधन हैं भौतिक एवं मानवीय, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। निर्णय संस्था के साधनों की सीमा में ही होने चाहिए। प्रबंधक उपरोक्त प्रमापों के आधार पर सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। इस चुनाव में प्रबंधक निम्न विधियों का सहारा ले सकते हैं। अनुभव के आधार पर एक प्रबंधक का अनुभव उसे सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में सहायक हो सकता है। यदि जिस समस्या के समाधान के संबंध में वर्तमान में विचार किया जा रहा है उस तरह की समस्या पहले कभी उत्पन्न हुई थी तथा प्रबंधक ने उस पर कोई निर्णय लिया था, तो उसका अनुभव वर्तमान निर्णय के लिए सहायक होता है। परंतु विगत अनुभव के आधार पर ही कोई निर्णय उसी रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां परिवर्तनशील होती हैं। अतः परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि भूतकालीन अनुभव का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सावधानीपूर्वक विश्लेषण करके वर्तमान तथा भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाना चाहिए। दूसरा है विकल्प के चयन करने में परीक्षण। किसी समस्या के समाधान के लिए श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव विभिन्न प्रयोगों के आधार पर किया जा सकता है। परीक्षण की इस विधि का प्रयोग प्राय वैज्ञानिक अन्वेषण के क्षेत्र में किया जाता है, परंतु व्यावसायिक निर्णयों में सदैव इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें समय, श्रम एवं अधिक धन लगता है। इसलिए न्यूमैन ने कहा है कि नियोजन की अन्य तकनीकों को आजमाने के पश्चात ही अंत में परीक्षण तकनीक को अपनाना चाहिए। अगला जो आधार है वो है अनुसंधान एवं विश्लेषण, रिसर्च एंड एनालिसिस। विश्लेषण से संबंधित घटकों को मात्रा में व्यक्त किया जा सकता है और क्रियात्मक अनुसंधान विधियों का प्रयोग श्रेष्ठ विकल्प के चयन के लिए किया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधानों के लिए कंप्यूटर का प्रयोग भी किया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव विभिन्न प्रमापों की सहायता से अनुभव, परीक्षण अथवा क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा लिया जा सकता है। नेक्स्ट चरण है निर्णय का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। किसी समस्या के समाधान के लिए श्रेष्ठ विकल्प का चुन लेना ही पर्याप्त नहीं है। समस्या के समाधान के लिए
लिए गए निर्णयों को प्रभावशाली ढंग से लागू करना भी आवश्यक होता है। निर्णय के क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि निर्णय की सूचना उन व्यक्तियों को दी जाए जो इसके क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग देते हैं। निर्णय को क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने पर वे अधिक सहयोग दे सकते हैं। निर्णय को कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करवाने के लिए एक प्रबंधक को अपने अधीनस्थों को अभिप्रेरित करना चाहिए तथा उन्हें कर्तव्य का बोध करवाना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट जो निर्णय प्रक्रिया का स्टेप है, जो प्रोसेस का पार्ट है, वो है प्रतिपुष्टि एवं नियंत्रण, फीडबैक एंड कंट्रोल। जब निर्णय को कार्यान्वित कर दिया जाता है तब यह आवश्यक होता है कि उसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जाए। इसके लिए आवश्यक सूचनाएं और तथ्य एकत्रित किए जाने चाहिए। निर्णय के मूल्यांकन से जो कमियां ज्ञात होती हैं उनके सुधार के लिए कार्य किया जाना चाहिए। निर्णय के सही क्रियान्वयन के लिए उससे संबंधित क्रियाओं पर आवश्यक नियंत्रण भी लगाए जाने चाहिए। ये विभिन्न जो बिंदु हैं ये व्यावसायिक निर्णयन प्रक्रिया के पार्ट हैं। आज हम इतना ही लेते हैं। अगले व्याख्यान में हम निर्णयन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।